बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। आहा हा हा हा, वाह वाह वाह। चारों तरफ शादियां ही शादियां हो रही, चारों तरफ जोड़ियां ही जोड़ियां बन रही हैं, गठबंधन ही गठबंधन हो रहे हैं, नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक सब फेरे ले रहे हैं। विद फेरे हम हैं तेरे। एक तरफ जोड़े एक दूसरे को जयमाला पहना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारे नेता टोपी पहना रहे हैं, और टोपी भी रंग बिरंगी। कोई किसी को लाल टोपी पहना रहा है तो कोई किसी को काली टोपी पहना रहा है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। जीवन तब है जब लाल रंग उसके अंदर है। और सिर्फ टोपी की ही बात नहीं हो रही है, लुंगी की भी बात हो रही है भाई। बोले तो कॉस्ट्यूम का फुल पैकेज। ओए 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 ओ आ, ओ लाल टोपी वाले आ हा हा हा, ओ बबुआ भोले भाले आ हा 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 हा। चुनाव देखो आने लगा है, दिल मेरा गाने लगा है, ओ बबुआ भोले भाले। तुम गलत गा रहे हो शेखू, ये गाना ऐसे नहीं है। हैं? मैं गलत गा रहा हूं? मैं गलत गा रहा हूं? लेकिन मोदी जी तो ऐसे ही गा रहे हैं। मोदी जी और गाना? हाँ, मोदी जी लाल टोपी का गाना गा रहे हैं। यकीन ना हो रहा हो तो ये देखो। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और फिर मोदी जी ने लाल का ट्रांसलेशन भी कर दिया। लाल यानी रेड, बोले तो रेड अलर्ट। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। मोदी जी ने खतरे की घंटी बजा दी तो अखिलेश भैया कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने घंटी बजाते हुए पूरा लाल पुराण ही बांच दिया। अथ श्री लाल कथा। लाल रंग इमोशंस का है, लाल रंग देवी देवताओं का है, लाल रंग बहुत ही वाइब्रेंट कलर है। लाल रंग या लाल चेहरा तब होता है जब हम खुश होते हैं, लाल तब भी चेहरा होता है जब हम नाराज होते हैं। तो लाल रंग की चुनरी भी देवी देवताओं पे चढ़ती है। हमारे ग्रंथ भी कई बार लाल कपड़े में ही रखे जाते हैं। अखिलेश भैया ने तो इतना लाल कर दिया, इतना लाल कर दिया कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, लाल ही लाल, लाल ही लाल। हम तो नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि अब देश में सब लाल बत्तियां हटा देनी चाहिए। अगर उनको लाल बत्ती चाहने के लिए लाल टोपी नहीं है तो एक काम करे सरकार, ये जितनी भी लाल टोपी बची है वो सब हटवा दें। क्या 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 बोला आपने? जरा फिर से बोलिए। ये जितनी भी लाल टोपी बची है वो सब हटवा दें। ये जितनी भी लाल टोपी बची है वो सब हटवा दें। लो कर लो बात। आप तो खुद ही कह रहे हैं कि लाल टोपी हटवा दें। अब अगर कल को मोदी जी ने हटवा दिया तो अच्छा, आगे आपने करेक्शन कर दिया। सॉरी सॉरी, ओके ओके, करेक्शन प्लीज। ये जितनी भी लाल टोपी बची है वो सब हटवा दें, या जो लाल बत्तियां लगी हैं वो सब हटा लें। ये था करेक्शन। और आपको तो पता ही है कि करेक्शन का एक अर्थ चेंज भी होता है। तो अखिलेश भैया ने लाल लाल के साथ यह भी कह दिया कि अब चेंज होगा, अवश्य होगा।
निश्चित होगा, होगा ही होगा। ये लाल टोपी की चमक दिल्ली तक पहुंच गई है। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना निश्चित है। अखिलेश भैया ने चाहे कुछ भी कहा हो, लेकिन लाल को लाल बत्ती समझकर उसी पर रुके रहे, लाल बत्ती से आगे नहीं बढ़े। लेकिन उनके भावी या कहे संभावी, उनके संभावी पार्टनर लाल बत्ती को क्रॉस करके काली बत्ती पे पहुंच गए। संभावी पार्टनर मतलब आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। संजय सिंह भी इस टोपा टोपी के खेल में शामिल हो गए और एक ट्वीट पेल दिया और उसमें मोदी जी का काली टोपी वाला फोटो लगा दिया, ये वाला, और उस पर लिख दिया, मोदी जी, काली टोपी वालों का दिल और दिमाग दोनों काला होता है। इतनी टोपीबाजी देखकर समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन जी से भी नहीं रहा गया। उन्होंने अलमारी से अपनी लाल टोपी निकाली और उसे पहन के पहुंच गई संसद और ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया, सुनिए। मुझे लाल टोपी पे गर्व है, काला टोपी नहीं पहनती। जब जया जी को बताया गया कि मोदी जी ने उनकी लाल टोपी के बारे में क्या कहा है, तो वह एकदम से लाल पीली हो गई, भन्ना गई और खाली पीली मोदी जी को बहुत कुछ सुना दिया। वो घबराए हुए हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। उनका सम्मान है, प्रधानमंत्री हैं, उस कुर्सी को मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। उस कुर्सी का सम्मान करती हूँ, चाहे व्यक्ति का करूँ या नहीं। जया दीदी ने प्रधानमंत्री जी की शान में आगे और भी काफी कुछ कह दिया। क्या कह दिया, सुनिए। प्रधानमंत्री जी की खासियत है कि वो एक आध जुमले छोड़ देते हैं, उसके ऊपर प्रचार करते हैं। जुमलों से नहीं होगा, काम से होगा। तो देखा आपने कैसे हमारे नेता एक दूसरे को टोपी पहना रहे हैं, कोई लाल पहना रहा है तो कोई काली पहना रहा है। लेकिन ये सब चुनाव से पहले हो रहा है। चुनाव के बाद तो चुनाव के बाद क्या? भाई, चुनाव के बाद तो ये सब पब्लिक को ही टोपी पहनाएंगे। माफ कीजिएगा, क्या बोलती है पब्लिक? मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है रे। जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी है। टोपी के पीछे पीछे ये लुंगी भी आ रही है। ये हंगामा क्या है? अब केशव प्रसाद मौर्य की बारी है। किस बात की बारी है शेखू? भैया ऐसा है बंदरू, सवाल तो तुम्हारा सीधा है, लेकिन इसका जवाब थोड़ा टेढ़ा है रे, टेढ़ा। और टेढ़े जवाब को समझने के लिए तुम्हें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बायोडेटा को बहुत ध्यान से जानना और सुनना होगा। आप सभी जानते हैं कि जो भी नेता उप मुख्यमंत्री होता है, उसकी एक मतलब दिली इच्छा होती है, और वो दिली इच्छा ये होती है कि उसके पद के पहले जो उप लगा हुआ है, उप, वो जल्द से जल्द हट जाए। लेकिन ऐसा हमेशा हो नहीं पाता। यकीन न हो तो आडवाणी जी से, सुशील कुमार मोदी जी से और नितिन पटेल जी से पूछ के देख लीजिए, जिनकी लाख इच्छा के बावजूद भी। और केशव प्रसाद मौर्य, उनके बारे में क्या विचार हैं? मौर्य जी के बारे में यह विचार है कि मौर्य जी बार बार लगातार हर बार जिस तरह के बयान देते रहते, उससे उनकी ये इच्छा प्रकट होती रहती है कि वो अपने पद के साथ लगे उप के ठप्पे को हटाने के लिए बेचैन है, छटपटा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि मौर्य जी ने मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब तब पाला था जब 2017 में उनके नेतृत्व में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तब वो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, इसीलिए ऐसा ख्वाब देखना स्वाभाविक भी था। लेकिन अफसोस, मुख्यमंत्री पद का ताज उनकी जगह योगी आदित्यनाथ के सर पे सज गया। लेकिन मौर्य जी मन में जो ख्वाब सजाए बैठे थे, वो जस का तस अभी भी वैसा ही सजा हुआ है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं बताता हूं। देखिए, पहले मैं उनका एक ट्वीट पढ़वाता हूं।
जिसमें वो काशी मथुरा की बात कर रहे हैं। ट्वीट है, अयोध्या काशी भव्य निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। ट्वीट देख लिया? तुमने भी देख लिया बंधु? अब इसके बाद उनका एक बयान सुनवाता हूं जिसमें वो जालीदार टोपी और लुंगी वाली की बात कर। दिखाइए। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे? जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? और अब सुनिए चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी केशव प्रसाद मौर्य का एक और बयान जिसमें वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए। मैं अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, तो श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। अब सवाल यह है कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार एक से बढ़कर एक भड़काऊ या विवादास्पद ट्वीट या बयान क्यों दे रहे हैं? कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा वो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को पोलराइज करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा मानने वालों में एक समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी है। अभी बौखलाए हुए हैं ये। अब ये इनका काम सिर्फ पोलराइजेशन का, जिससे अंग्रेजों ने किया था ना कि डिवाइड एंड रूल, ये समाज को डिवाइड करना चाहते हैं। देखिए, जिन्ना के नाम लेने से अखिलेश जी के कोई मुसलमान वोट देने वाला नहीं है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ घबराए हुए परेशान लोग जिनके पास कोई इशू नहीं है वो लाकर पोलराइज करना चाहते हैं, और कोई इशू नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अब्बू आजमी गलत कह रहे हैं, लेकिन मेरी थ्योरी कुछ अलग है। अब उनकी थ्योरी ये है भाई कि मौर्य जी की निगाहें कहीं हैं और निशाना कहीं और। कैसे जरा खुलकर बताओ ना शेखो। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि मौर्य जी की निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, जिस पर फिलहाल योगी जी विराजमान है, जिनकी छवि एक कट्टर हिंदू नेता वाली। तो मौर्य जी शायद ये सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री की ये गद्दी उनको तभी मिल सकेगी जब उनकी छवि योगी जी से भी अधिक कट्टर हिंदू वाली हो जाए। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। यानी वो हार्डलाइनर वाली बड़ी लाइन खींचना चाहते हैं। इसलिए भले ही वो अखिलेश यादव का नाम अखिलेश अली जिन्ना करने की भरपूर कोशिश करते दिख रहे हो, लेकिन उनके निशाने पर अखिलेश नहीं जिरे, उनके निशाने पर है यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी। इसलिए इनके बयानों से जितना अखिलेश तिलमिला रहे होंगे, उससे कई गुना अधिक योगी जी तिलमिला रहे होंगे। वैसे अखिलेश जी ने मौर्य जी के बयान पर मजा लेते हुए ये कह भी दिया है कि बीजेपी के भीतर ही भीतर ऐसा कुछ चल रहा है जिसकी वजह से मौर्य जी इस तरह का शौर्य दिखा रहे हैं। मैं शंकर का वो क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार, डमरू की वो प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण संहार। रणचंडी के तृप्त प्यास में दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलंकर पुकार जलते मरघट का धुआंधार। लगता है उन्होंने मुख्यमंत्री जी का पहनावा देख लिया है। मुझे लगता है उन्होंने मुख्यमंत्री जी का पहनावा बहुत करीब से देख लिया है, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। उनका झगड़ा विपक्ष के लोगों से नहीं है, उनका झगड़ा तो उनके अंदर अपने लोगों से है। अब आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे क्या होते हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य तो मन ही मन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं, यानी मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये तो बात पक्की है। तो अब सवाल ये नहीं है कि अखिलेश जी इस सब के बारे में क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि योगी जी अब क्या करेंगे। अभी ले लेते हैं एक ब्रेक के बाद देखिए, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। देखते रहिए पोल खोल हुई थी कि कब प्रीति भोज में बुलाएंगे, कब हलवा पूड़ी खिलाएंगे। ऐसे कुंवारों में राहुल गांधी भी हैं जिनसे हलवा पूड़ी की उम्मीद अभी भी बची हुई है। हालांकि उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए लोग अब निराश भी होने लगे।
लेकिन खुशी की बात यह है कि तेजस्वी यादव ने वक्त रहते ही शादी कर ली। लेकिन जहां तक हलवा पूड़ी खिलाने का सवाल है तो उन्होंने भी बिहारियों को बहुत निराश किया। निराश? वो कैसे? अरे देखे नहीं, उनकी शादी का समारोह कहां हुआ रे बुड़बाक? बिहार की जगह दिल्ली में, और वो भी बेहद गोपनीय ढंग से। आखिरी समय तक परिवार से बाहर लोगों को पते नहीं चला कि दुल्हनिया का नाम क्या है। एकदम में टॉप सीक्रेट। लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती के फार्म हाउस में जब तेजस्वी रेचल नाम की लड़की के साथ विवाह बंधन में बंधे तो वहां गिने चुने ही लोग थे। सिर्फ फैमिली मेंबर से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव। जहां शादी हो रही थी वहां बाउंसरों का भी भरपूर इंतजाम था ताकि बिन बुलाए बाराती या पत्रकार न पहुंच जाए। बहरहाल शादी हो गई। अब बिहार में ऐसा होता कि शादी में कोई ना कोई रिश्तेदार तो नाराज होता ही होता है। कोई और हो ना हो, फुफ्फा तो होता ही है। फुफ्फा वो होता ही है। कोई पांव पूजी में धोती न मिलने से गुस्सा हो जाता है तो कोई दोस्तों की सही खातिरदारी न होने की वजह से। तो यहाँ कौन हुआ? यहाँ फुफ्फा तो नहीं, लेकिन मामा जरूर नाराज हो गए। पूरा बिहार अब पूरा जमात को छोड़ दिया ये लौंडा। मनमानी नहीं चलेगा, खत्म हो गया राज्य। कोई बचपन का दोस्त नहीं है। ढोल बजा के क्यों नहीं शादी किया? मुंह छुपा के भाग रहा है, जागता नंद है। तो दोस्तों, 1 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा किसान आंदोलन अंततो गत्वा आज खत्म हो रहा है। बधाई हो। और खुशी की बात यह है कि हमारा अन्नदाता, हमारा किसान खुशी खुशी अपने घर वापस लौट रहा है। उम्मीद करते हैं कि अब सभी पक्ष खुश रहेंगे। आप सब भी खुश रहें, आबाद रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और मेरे बंधुओं को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए।